राम राम मित्रों। आज का अपना इतिहास का टॉपिक है इतिहास का काल विभाजन। देखिए इसमें क्या प्रश्न आता है, आपको एक प्रश्न मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता को निम्न में से किस काल में सम्मिलित किया जाता है? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल या उक्त में से कोई नहीं। अपन इस प्रश्न का समाधान करते हैं। देखिए भारत के इतिहास का काल विभाजन ये 3 भागों में बांटा गया है। पहला आ रहा प्रागैतिहासिक काल, इसे बोलते प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या होता है कि इस पीरियड का यानी इस काल का लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, यानी इस काल का कोई भी लिखित डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है। वो काल कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। यानी इसकी संपूर्ण जानकारी अपन प्राप्त करना चाहते हैं, वो केवल पुरातात्विक स्रोत ही है। केवल पुरातात्विक स्रोतों से इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कोई भी नहीं है। देखो अब इसमें कौन कौन सा आता है साहब? इसमें आता है साहब आपके पाषाण काल। कौन सा आता है? पाषाण काल। अब देखो मित्रों, पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है? देखो अज्ञात काल, यानी लमसम मान सकते हो 25 करोड़ वर्ष पूर्व अज्ञात काल से लेके, और आप मान सकते हो उसको 2500 ईस्वी पूर्व तक, यह पूरा का पूरा कहलाता है पाषाण काल। अब पाषाण काल के भी 3 डिवाइडेशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आता है पूरा पाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल, और एक होता है नव या नवीन पाषाण काल। ठीक है मित्रों। अब ये कब से कब तक माना जाता है? ये अज्ञात काल, यानी जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तब से मान के चलो, और 9000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है। अपना जो मध्य पाषाण काल आता है वो माना जाता है 9000 ईस्वी पूर्व से लेके 4000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है मध्य पाषाण काल। ठीक है। और 4000 ईस्वी पूर्व से लेके 2500 ईस्वी पूर्व तक ये माना जाता है अपने नव पाषाण काल या नवीन पाषाण काल। देखिए इसमें क्या था, इस पाषाण काल में जो मनुष्य के जो पत्थर के उपकरण थे बहुत मोटे हुआ करते थे। ठीक है। और मध्य पाषाण काल में ये उपकरण क्या हो गए? छोटे हो गए। पहले क्या थे, दिखने में भद्दे थे, वो अब क्या दिखने में अच्छे लगने लग गए और सूक्ष्म हो गए। उसको बोलते हैं माइक्रोलिथ उपकरण बोलते हैं। ठीक है। फिर आता है एक नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मनुष्य ने स्थायी निवास रहना शुरू कर दिया, पशुपालन करने लग गया, कृषि करने लग गया। वो सुधार होते हैं आपके नवपाषाण काल में आते हैं मित्रों। ठीक है मित्रों। अब मित्रों दूसरा काल विभाजन आता है आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। किसे कहते हैं? इस काल का लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, यानी इस काल का लिखित जो डॉक्यूमेंट है वो उपलब्ध है साहब। ठीक है। किंतु इसमें एक शर्त और जुड़ गई, किंतु वह साक्ष्य, कौन सा साक्ष्य? लिखित साक्ष्य की बात की जा रही है।
या तो पढ़ा नहीं जा सका है, यानी लिखित है लेकिन उसको अब तक कोई पढ़ ही नहीं पाया, तो अपने लिए पढ़े बिन पढ़े बराबर है वो। या उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है, यानी लिखा हुआ है लेकिन उस बात पर अपने विश्वास नहीं कर सकते। इसमें आते हैं दो आपके, कौन कौन से पेड़ आते हैं? एक तो आता है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का लिखित साक्ष्य है लेकिन उसको अभी तक अपन पढ़ नहीं सके, तो ये किस में आता है? अपने आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आता है अपना सिंधु घाटी सभ्यता। ये माना जाता है 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक का पीरियड माना जाता है, ठीक है। दूसरा अपना आता है वैदिक सभ्यता। आप सब बोलो ये हम तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध है इसके, तो बिल्कुल साहब लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। कैसे साहब? देखिए, वो ऐसे कि अपने कहीं वेदों में या कहीं और धार्मिक पुस्तकों में पढ़ा है कि साहब चंद्रमा था, उनको किसी ऋषि ने श्राप दिया था कि 15 दिन तो पूर्ण रूप से दिखेंगे और 15 दिन पूर्ण रूप से क्या रहेंगे, वो काले रहेंगे, ठीक है। तो साहब ये श्राप दिया, ये बात तो वैज्ञानिक नहीं मानते, ये तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये चीज़ होती है, ठीक है। तो उस चीज़ को प्रामाणिकता संदिग्ध है। कहा जाता है कि रामायण में रावण उसका पुष्पक विमान से उड़ के आया था, या जो विमान से वो एक वहाँ पर सीता को हरण करने के लिए आया था। तो साहब विज्ञान कहता है कि जो हवाई जहाज है उसका आविष्कार तो लगभग 125 साल पहले हुआ है, उससे पहले तो आविष्कार ही नहीं हुआ था, ठीक है। तो वो चीज़ को वो नहीं मानते, वो इस प्रामाणिकता को संदिग्ध मानते हैं, ठीक है। तो यानी जो अपने वेदों में जो किताबें लिखी है, अपन अपने यहाँ पे धार्मिक पुस्तक है तो अपन तो विश्वास कर सकते हैं, लेकिन दूसरे चीज़ को जी कोई मानेगा नहीं। क्यों नहीं मानेगा? वो साहब हो अच्छा होता है, आप करके बताओ मैं, तो वो प्रामाणिकता संदिग्ध है, उसको साक्ष्य से ही नहीं मान सकते, ठीक है। तो इसमें आता अपने वैदिक साहित्य भी आदि ऐतिहासिक काल में आता है। इसमें भी दो भाग इसके, एक तो आता है ऋग्वैदिक काल, दूसरा आता है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल माना जाता है 1000 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक का काल माना जाता है, अपना उत्तर वैदिक काल माना जाता है। अगला था मित्रों ऐतिहासिक काल, इसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, साक्ष्य उपलब्ध है, वह प्रामाणिक है, इनको प्रामाणिक मान सकते हैं, इनको सीधे साक्ष्य है और उसको अपन माना जा सकता है। यह अपने माना जाता है 600 ईस्वी पूर्व से आज तक ऐतिहासिक काल में मानते हैं। इसके 3 भाग बताए, एक तो बताया प्राचीन इतिहास, दूसरा आ गया आधुनिक, अपना आ गया मध्य कालीन, और तीसरा आ गया अपना आधुनिक इतिहास, ठीक है। देखो, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। अब ये प्राचीन इतिहास कहाँ से कब तक माना जाता है? 600 ईस्वी पूर्व से लेके 712 ईस्वी तक। देखो, ये मगध का उत्कर्ष हुआ था और 712 में प्रथम अरबी आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, वहाँ तक प्राचीन भारत का इतिहास माना जाता है। मध्य भारत का इतिहास मोहम्मद बिन कासिम से लेके 1707 ईस्वी तक,
1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु तक का काल इसमें माना जाता है। जब औरंगजेब मुगल बादशाह हुआ उसकी मृत्यु तक, यानी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेके औरंगजेब की मृत्यु तक का माना जाता है। और आधुनिक भारत का इतिहास आता है अपना, वो आता है आपके 1707 से लेके और आज तक जो चल रहा है वो क्या है, 1707 ईस्वी से लेके आज तक का जो भी है वो आधुनिक भारत का इतिहास कहलाता है। धन्यवाद मित्रों। तो अपने ऊपर वाले प्रश्न का उत्तर जो था अपना प्रश्न, अपने इस प्रश्न का उत्तर आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में किस काल में सम्मिलित की जाती है। आंसर आएगा अपना नंबर 2, आद्य ऐतिहासिक काल में। ठीक है मित्रों।